हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 66 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 67 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से रेशियो चेंज हो रहा है, नया रेशियो आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये भी सॉल्वेंसी का ही पार्ट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अच्छी तरह से दूसरा नाम याद कर लो, डेट सर्विस रेशियो भी इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये हेल्प क्या करता है बिजनेस के अंदर? बेसिकली ये रेशियो आपको हेल्प करता है कि आप जो अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो इंटरेस्ट से कितने टाइम्स मोर आ रहा है। इसका आइडियल रेशियो की बात करो तो वो 6 to 7 टाइम्स है। मीनिंग क्या है इसका? जितना हम इंटरेस्ट पे करते हैं, लेट करो 1 लाख रुपये पे किया तो हमारा प्रॉफिट एटलीस्ट 6 to 7 लाख रुपये आना चाहिए। यदि ये रेशियो कम हो जाए तो समझ लेना बिजनेस के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 लाख। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड दे रखा है 2 लाख रुपये। इंटरेस्ट भी दे रखा है। कहता है फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फार्मूला क्या है नोट कर लो। ये देखो, हमें वो वाला प्रॉफिट चाहिए जिसमें से अभी इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ हो और टैक्स भी माइनस नहीं हुआ हो। डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब लोन, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। दे रखा है आपको 10 लाख रुपये, लिख दो 10 लाख रुपये और डिवाइड करो इसको किससे करोगे? जितना इनको गिवन है। कितना इंटरेस्ट है? 2 लाख रुपये, लिख दो 2 लाख रुपये। कितना आ गया? 5 टाइम्स। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, याद रख लो। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, इसमें कैलकुलेटेड था। जनरली आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर दे रखा होगा तो आपको बिफोर बनाना होगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आने लग रहा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 10 लाख रुपये आपको क्या दे रखा था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आपको इंटरेस्ट भी दे ही रखा था तो डायरेक्ट पुट कर दो फार्मूले में। आइडियल रेशियो याद रख लो। इसका आइडियल रेशियो क्या है? अच्छी तरह से नोट कर लो, ये वाइवा से रिलेटेड है पॉइंट। आइडियल रेशियो है 6 to 7 टाइम्स आना चाहिए, कम से कम 6 to 7, तब फेवरेबल है कंपनी के लिए। इसमें थोड़ा कम है तो याद रखोगे दो चीज, आइडियल रेशियो 6 to 7 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दूसरा नाम क्या है? डेट सर्विस रेशियो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 68। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 4,25,000। अब इसमें आफ्टर आ गया, हमें बिफोर बनाना है। टैक्स दे रखा है आपको 75,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड दे रखा है 1,25,000। कैसे करते हैं क्वेश्चन देखो जरा। ये देखो, ये तो फार्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड कर दो उसको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। साथ में अब ये देखो क्या है? प्रॉफिट बिफोर। ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट से पहले का हो। याद रख लो, हमें क्वेश्चन में ये 3 चीज दे रखी है। क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के बाद का है। हमें चाहिए बिफोर, याद रख लो। टैक्स आपने भरा था 75,000 रुपये गवर्नमेंट को, तो टैक्स को मैं ऐड कर दूंगा तो बिफोर बन जाएगा। साथ में हमने इंटरेस्ट भी पे कर रखा है, ऐड करो तब बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि ये जो प्रॉफिट लिखते हैं, ये देखो, ये प्रॉफिट आया जिसमें दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हुई हुई हैं। टैक्स भी सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, इंटरेस्ट भी। यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। निकाल लो या लिखो अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो जी, जो तीनों चीजों को ऐड कर दो, ये 4,25,000, क्योंकि ये आपका आफ्टर दे रखा है। बिफोर बनाने के लिए क्या करेंगे? आफ्टर का मतलब है दोनों चीजें माइनस करने के बाद आया हुआ है। बिफोर बनाने के लिए दोनों आइटम को ऐड कर दो। इंटरेस्ट को ऐड कर दो, कितना है? 1,25,000 और टैक्स को ऐड कर दो 75,000। ये जो आपका क्या चीज आ गई? ये बन गया आपका 75, 6,25,000 आपका आ गया। ये क्या चीज आ गया? ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर। हमें कि इंटरेस्ट से और टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितना आया है? 625 पुट कर दो फार्मूले में। ये लो 6,25,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। और डिवाइड कर दो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो दे रखा है। ये रहा इंटरेस्ट कितना बता रखा है? 125 पुट कर दो। कितना आ गया? करोगे तो 5 टाइम्स आ गया। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये था इसका आंसर। बहुत आसान है। देखो, आफ्टर दे रखा है तो जाहिर बात है आफ्टर का मतलब ये प्रॉफिट हुआ है जिसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हो गया और टैक्स भी माइनस हो गया। हमें बिफोर चाहिए, दोनों को ऐड कर दो। हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया था। ये यहाँ पुट कर दो। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन करते हैं 69। रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 7 लाख रुपये।
6% डिवेंचर बता रखा है 20 लाख रुपए और टैक्स रेट दे रखा है 30%। आपको 30% का टैक्स दे रखा है। ये 3 आइटम आपको दे रखे हैं। देखो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले तो निकाल लाओ कि टैक्स देने से पहले का कितना प्रॉफिट था, फिर उसी के अंदर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट कितना पे कर रखा है। इंटरेस्ट तो यहीं से पता चलता है आपको कि 1,20,000 रहा होगा। डिवेंचर किसको बोलते हैं? लोन को। लोन के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6% ऑफ 20 लाख करोगे तो 1,20,000। लेकिन पहले तो बनाओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया। देखो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आया होगा वो समझाता हूं आपको। यहां लिख लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई ये कैसे आया होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा होगा आपके पास, पहले टैक्स देने से पहले वाला प्रॉफिट, उसी पर तो टैक्स लगता है याद रख लो, और माइनस करा होगा आपने टैक्स, यही तो करा होगा। भाई ये जो चीज आई हुई है ये टैक्स देने के बाद आई हुई है, क्योंकि क्लियर वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर टैक्स। तो टैक्स जो लगता है वो इस इनकम पे तो लगा नहीं होगा, वो तो बिफोर वाली पे लगा होगा। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली पे लगा होगा, माइनस करा होगा आपने टैक्स, तो ये चीज आ गई। पुट करते जाओ, ये गिवन है ही नहीं क्वेश्चन में, इसको हम एक्स मान ले या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मान ले तो निकल गया। देखो ये तो 7 लाख रुपये दे रखा है, पुट कर दो 7 लाख रुपये, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, क्लियर है। और यहाँ पुट भी कर देंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू एक्स, इसको एक्स मान लिया, माइनस करो टैक्स कितना आया आपका, ये रहा 30% टैक्स है, किस पर लगा होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, याद रख लो। आफ्टर टैक्स तो देने के बाद है, उस वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स किस पर लगता है? हमेशा बिफोर पर। बिफोर कितना है? एक्स मान रखा है, माइनस करो इसमें से 30% ऑफ एक्स। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो और यहां पर लिखो 7 लाख रुपये ये रहा, इक्वल टू करो एक्स माइनस 30/100x, ये रहा। अब इसको 0 से 0 ब्रेक कर दो। अब इसको सोल्व करने की करो, 7 लाख रुपये आ गया, इक्वल टू करो x माइनस 3/10x हो गया। करोगे तो ये तो 1 हो गया, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये तो 10x आ गया और माइनस 3x हो गया, इक्वल टू 7 लाख रुपये। पुट करते जाओ ऐसे, पुट हो गए तो ये तो 7 लाख ही रहा, इंटू करो 10, इक्वल टू आ गया आपका 7x। x की वैल्यू निकालोगे तो ये तो 70 लाख रुपये आ गई। डिवाइड कर दो 7 से तो आपका x जो आ गया वो क्या आ गया? 10 लाख रुपये आ गया। अच्छी तरह से नोट कर लो, ये x आपका क्या आया था, ध्यान रख लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो है यहाँ लिख भी लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, भाई यही तो था। अब हमें क्या चीज चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो निकाल लाओ, इंटरेस्ट और ऐड कर दो। देखो 7 लाख में हमने क्या करा, 30% बनाओ 10 लाख का, तो 3 लाख हुआ, वो ऐड कर दिया तो 10 लाख तो आ गया। भाई इंटरेस्ट यहाँ निकाल लाओ, आप लिखो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर दे रखे हैं, आ गया ये आपका इंटरेस्ट आ गया, नोट कर लो। 20 लाख रुपये आपको दे रखा है और इंटू करो 6/100, करोगे तो 1,20,000 आपका इंटरेस्ट आ गया, नोट कर लेना, ये हमारा इंटरेस्ट आया है। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अब हमें क्या चीज चाहिए थी? क्या चीज चाहिए हमें? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स देने से पहले का तो पता चल गया, इंटरेस्ट देने से पहले कितना होगा वो इंटरेस्ट भी ऐड कर दो इसमें, लिख दो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई 10 लाख रुपये तो आपका ये वो वाला प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले का है, इसमें इंटरेस्ट और ऐड कर दो तो ये आपका ये वैल्यू आ गई, कितनी बन गई? 11,20,000। ये पुट कर दो, इसी की तो जरूरत थी आपको। भाई हमें 2 चीज़ों की जरूरत थी, किसकी? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वो प्रॉफिट आ गया जो टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले का है, और इंटरेस्ट ये आ गया, ये दोनों यहाँ पुट कर दो। आया था 11,20,000, पुट कर दो, डिवाइड कर दो इसको 1,20,000 से, करोगे तो 9.33 टाइम्स आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये था ये क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था याद करो, वो कौन सा था जिसमें डायरेक्ट दे रखा था 67 में तो कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन ज्यादातर आपको क्वेश्चन आएगा जो वो प्रॉफिट होगा जिसमें से टैक्स जो है माइनस हुआ है, और टैक्स का मतलब है इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है। तो पहले तो आप टैक्स ऐड करो, क्योंकि टैक्स तो आखिरी स्टेज पे लगता है, याद रख लो। पहले इनकम आएगी सब एक्सपेंस माइनस करने के बाद, तो जो इनकम है उसमें पहले तो टैक्स को ऐड कर दो, फिर इंटरेस्ट को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा। मान लिया था इसको, कितना मान लिया? एक्स मान लिया। टैक्स कितना लगेगा? 30% ऑफ, इसके ऊपर लगता है टैक्स, ये तो देने के बाद का प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? अब और क्वेश्चन करते हैं 70। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹1,20,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है 40%। ये जो प्रॉफिट है ये टैक्स देने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद आया हुआ है, ध्यान रखना। 15% डिवेंचर दे रखे हैं 1 लाख रुपये, ये लॉन्ग टर्म लोन है। साथ में 12% मॉर्गेज लोन 1 लाख रुपये, ये भी आपका लॉन्ग टर्म लोन है। दोनों के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैसे करते हैं क्वेश्चन देखो जरा। आपको प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है, हमें क्या चीज चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट तो यहां से निकल जाएगा, ये दोनों ही आपके लोन है, याद रख लेना। साथ में पहले प्रॉफिट निकाल लाया करो बिफोर टैक्स कितना आया। अब उसी के अंदर यहां लिख लिया करो लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू एक्स। तो एक्स मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। क्यों माना? अभी मैं फार्मूला लिखता हूं तब क्लियर होगा आपको। ये देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है, वो कैसे निकलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करा होगा तभी तो निकलता होगा। लिख लो पहले वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ये देखो यार, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों देने के बाद आया हुआ है ये। हमें चाहिए दोनों इसके अंदर ऐड हो, क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए जिसमें ना तो टैक्स माइनस हुआ हो और ना इंटरेस्ट माइनस हुआ हो। तो हम क्या करते हैं, पहले तो निकालना हो कि वो प्रॉफिट जिसमें टैक्स आपने माइनस नहीं कर रखा हो। आपने तो अभी जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? इसमें से टैक्स माइनस हुआ है, पहले तो इसमें टैक्स को ऐड कर दो तो बिफोर टैक्स बन गया, फिर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। लिख दो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और यहाँ लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और माइनस करो टैक्स। ये देखो ये ऐसे बनता है। क्लियर है भाई? ये चीज आपको दे रखी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है। ये रहा, ये लिखा। ये कैसे निकला होगा नोट करो। आपको पहले प्रॉफिट आया होगा जिसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ, तो वो लिख लिया हमने। माइनस कर दो उसमें से टैक्स जितना दे दिया, तो ये चीज आ गई होगी। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं, ये गिवन है और ये गिवन है, तो ये निकल गई। इसको हमने क्या है, एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। पुट कर दो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 लिखा हुआ है, लिखो 1,20,000। ये आपके पास एक्स है और इसमें से अब टैक्स माइनस कर दो, तभी तो आफ्टर टैक्स आया होगा। कितना टैक्स दे रखा है? 40%। तो 40 किसका लगता है, याद रख लो। ये तो टैक्स देने के बाद आया तो इस पर तो 40 लगा नहीं। 40 किस पर लगा होगा? जो टैक्स देने से पहले आया था, उसके ऊपर 40% कर दो। लिख लो 40% ऑफ एक्स। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। ये लो 1,20,000 और x माइनस 40/100x। क्लियर है? इक्वेशन को सोल्व कर लो। ये तो 1,20,000 लिखा आपने और एलसीएम ले लो, 100 आ गया, तो ये तो 100x हो गया, माइनस करो 40x। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन सॉल्व कर लो भाई। ये 100 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा या 60x हो गया। लिख लो यहाँ पर 60x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये आपका 1,20,000 इंटू कर दो 100। अब x की वैल्यू निकाल लो, निकल गई। 120 इंटू करो 100 डिवाइडेड बाई 60। इसको इससे ब्रेक करते हो तो ये x की वैल्यू 2 लाख रुपये आ गई। ये क्या चीज आ गया आपका, याद कर लो। x क्या माना था हमने? ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट इधर से आ जाओ। ये रहा, बनेगा 1 लाख रुपये इंटू करो 15%। उसके आगे रेट दे रखा है, देखो ये रहा 15 का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना बन गया? 15,000। लिख दो। एक तो इंटरेस्ट ही आ गया, साथ में इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन है, वो लिख लो। ये कितना दे रखा है? 12%। ये भी बाई चांस 1 लाख रुपये है, 12/100 कर दो। कितना बन गया? 12,000। आपका इंटरेस्ट तो आ चुका। ये कितना आया? ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 27,000। याद रख लेना। ये क्लियर हो गई? ये आपका इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दें तो ये चीज बन जाएगी, क्योंकि अभी ये क्या चीज बनी है? 2 लाख आपका बना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पूरा लिख दो आप। यहाँ लिखो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई ये कैसे निकलेगा, नोट करो। ये प्रॉफिट आपको दे रखा था 1,20,000 जिसमें से टैक्स माइनस हुआ था। हमने इसमें टैक्स को ऐड कर दिया तो कितना बन गया? 2 लाख रुपये। इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे तो ये वो प्रॉफिट आ गया जिसमें जो बिफोर था इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। लिख लो 2 लाख रुपये और प्लस कर दो जो आपने इंटरेस्ट अभी निकाला 27,000। कितना आ गया? 2,27,000। इसी की तो जरूरत थी हमें। ये रहा, दो चीजों की नीड थी हमें। ये वो प्रॉफिट आ गया जो टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट से पहले का है। पुट कर दो फार्मूले में 2,27,000 और डिवाइड कर दो इसको 27,000 से। कितना बन गया करोगे तो 8.41 टाइम्स आ गया। बहुत अच्छा, फेवरेबल है कंपनी के लिए। जितना वो इंटरेस्ट पे करते हैं उससे मोर देन 8 टाइम से भी मोर देन अर्निंग करते हैं, तो कंपनी बड़ी स्ट्रांग है यहाँ।
अब एक और क्वेश्चन करते हैं 71, वो इसी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करना है। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख के आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं, इसका कोई यूज नहीं क्वेश्चन में। 8% प्रेफरेंस शेयर है, इसका भी कोई यूज नहीं हमारे लिए। 10% डिवेंचर है जो कि दे रखा है 50,000, इसका यूज हो जाएगा क्योंकि इससे इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे जिसकी हमें नीड है। ये लॉन्ग टर्म लोन्स में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड बैंक्स दे रखा है 50,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक कैलकुलेटेड है। दो तरीके से कंपनी ने लोन ले रखा है, डिवेंचर के थ्रू भी और बैंक से भी। डिवेंचर का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा और लोन जो बैंक से लिया था उसका इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है तो उसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो पहले इसमें टैक्स ऐड होगा, फिर इंटरेस्ट ऐड होगा, तब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनेगा। टैक्स भी दे रखा है और नेट प्रॉफिट भी। कैसे करते हैं देखो, ये रहा भाई, ये तो आपको कैलकुलेटेड है, ये आफ्टर है। हमें क्या चीज चाहिए? बिफोर टैक्स चाहिए। यदि मैं इसमें टैक्स को ऐड कर दूं तो बिफोर टैक्स बन गया और इंटरेस्ट भी ऐड कर दूं तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन गया। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट टोटल कितना बन गया? देखो ये रहा, इंटरेस्ट 2 रहा, 5,000 तो बैंक लोन का इंटरेस्ट है, लिख लो वो इंटरेस्ट, ये रहा 5,000 रुपी। ये तो याद रख लो कौन सा है, बैंक लोन का है। लिख, ये तो कैलकुलेटेड है तो आपको नीड ही नहीं कैलकुलेट करने की। लोन का है ये तो कैलकुलेट करने की नीड नहीं, लेकिन डिवेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो लिख लो या 5,000, वो भी 5 आ गया। कैसे पता चल गया? ये रहा, ये देखो 50,000 आपको दे रखा है, ये रहा। रेट कितना है? 10% है, तो 50,000 इंटू 10/100 कर दो, लिख लो। या पहले तो लिख लो यार, ये डिवेंचर का इंटरेस्ट है। ऐसे आ गया, ये भी करके दिखाता हूँ। ये रहा 50,000, ये रहा, इंटू कर दो 10/100 करोगे तो 5,000 आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 10,000 रुपी। 5,000 तो बन गया बैंक लोन का जो कि कैलकुलेटेड है, गिवन है क्वेश्चन में। और डिवेंचर के ऊपर आपको खुद फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% ऑफ 50,000 करोगे तो 5,000 आ गया। टोटल कितना बन गया? 10,000। अब हमें इंटरेस्ट भी पता चल गया और टैक्स भी है, तो ये चीज निकल गई ना हमारी। लिख लो फार्मूला अब इसका, लिख लो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई कैसे निकलेगा? नोट करो, ये जो प्रॉफिट है इसमें से टैक्स भी माइनस हुआ है और इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है, दोनों को ऐड कर दें तो बिफोर बन जाएगा। लिख दो कितना दे रखा है? 75,000 और प्लस करो आपका टैक्स तो चला गया था 9,000, प्लस करो इंटरेस्ट आपका टोटल, 2 इंटरेस्ट है 5 और 5, दोनों मैंने यहाँ पुट कर दिए। लिख दो ये कितना बन गया? 84, 94,000 आ गया ये आपका। ये वो प्रॉफिट आ गया जो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले वाला है, उसी की तो जरूरत थी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिखो यहाँ पर कितना आ गया? 94,000 और अपॉन में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, वो कितने निकले हैं? ये रे 10,000, लिख दो 10,000। कितना आ गया? 9.4 टाइम्स। काफी अच्छी है ये भी कंपनी, जितना इंटरेस्ट पे करती है उससे कितना पे करना है? 10,000, उससे 9 टाइम्स, मोर देन 9 टाइम्स अर्निंग करती है, तो फेवरेबल है कंपनी के लिए। क्लियर है? तो आज हमारे अब ये 71 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।